जब श्री राम दंडक वन में प्रवेश करते हैं तो वहाँ के ऋषि मुनि उनसे मिलने आते हैं। वे बताते हैं कि इस वन में राक्षसों का बहुत आतंक है जो उनकी तपस्या को भंग कर देते हैं और यज्ञों को नष्ट कर देते हैं। ऋषि श्री राम से विनती करते हैं कि वे इन राक्षसों का संहार करें। श्री राम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि जब तक वे वन में हैं तब तक धर्म की रक्षा करेंगे। आगे बढ़ते हुए श्री राम महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनसुईया के आश्रम पहुंचते हैं। माता अनसुईया माता सीता को धर्म और पतिव्रत के महत्व की शिक्षा देती है और उन्हें दिव्य आभूषण और वस्त्र प्रदान करती है जिससे वनवास में भी वे कष्ट न अनुभव करें। कुछ समय बाद लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां पहुंचती है। वह श्री राम के तेजस्वी स्वरूप पर मोहित हो जाती है और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वे पहले से ही विवाहित हैं और लक्ष्मण से विवाह करने का सुझाव देते हैं। लक्ष्मण भी उसे अस्वीकार कर देते हैं जिससे वह क्रोधित हो जाती है। जब शूर्पणखा देखती है कि श्री राम उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहे हैं तो वह माता सीता पर आक्रमण करने की कोशिश करती है। लक्ष्मण तुरंत अपनी तलवार निकालते हैं और क्रोधित होकर उसकी नाक और कान काट देते हैं। अपमानित और घायल शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण के पास जाती है जो रावण की सेना के वीर सेनापति थे और दंडक वन में 14,000 राक्षसों के साथ रहते थे। खरदूषण अपनी विशाल सेना के साथ श्री राम से युद्ध करने आते हैं। श्री राम अकेले ही 14,000 राक्षसों का वध कर देते हैं और खरदूषण को भी मार डालते हैं। यह देखकर शूर्पणखा और अधिक क्रोधित हो जाती है और प्रतिशोध की आग में जलती हुई लंका चली जाती है। लंका पहुंचकर शूर्पणखा रावण से अपनी बेइज्जती की शिकायत करती है। पहले वह अपने भाई खरदूषण की मृत्यु का वर्णन करती है, फिर सीता के अनुपम सौंदर्य की चर्चा करती है। वह रावण को उकसाने के लिए कहती है कि ऐसा सौंदर्य न तो स्वर्ग में है न पाताल में। यदि तुमने सीता का हरण नहीं किया तो यह अपमान सहने योग्य नहीं होगा। रावण पहले तो शूर्पणखा की बातों को अनसुना कर देते हैं, लेकिन जब वह बार बार सीता की सुंदरता का वर्णन करती है और श्री राम को अपने सबसे बड़े शत्रु के रूप में प्रस्तुत करती है तो रावण के मन में सीता हरण की योजना जन्म लेती है। अब रावण ने ठान लिया है कि वह माता सीता का हरण करेगा। इसके लिए वह अपने मामा मारीच के पास जाते हैं और अपनी योजना बताते हैं। मारीच उसे चेतावनी देते हैं कि श्री राम से शत्रुता करना विनाश का कारण बन सकता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि रावण किस प्रकार छल से माता सीता का हरण करता है और श्री राम लक्ष्मण इस संकट का सामना कैसे करते हैं। तो बने रहिए रामायण के अगले भाग देखने के लिए और हमारे चैनल स्टोरी बिट को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।